नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अर्जुन में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र होता क्या है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र उससे कहते हैं जिस देश के शासन के लिए जनता वहाँ सीधे भाग लेती हो, अर्थात हम कह सकते हैं उस देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनता सीधे भाग लेती है, तो उस देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। जनता सीधे उसमें किस तरह से भाग ले सकती है? वो मुख्यतः दो प्रकार से भाग ले सकती है। पहला प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, दूसरा इनडायरेक्ट रूप से। अर्थात हम कह सकते हैं जनता जो वहाँ शासन जिस जनता वहाँ पे शासन करती है, वहाँ पे मुख्यतः दो प्रकार से शासन कर सकती है, एक प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ के जो शासन है, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनता उसमें सीधे चुनाव के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से उसमें भाग लेती है, या दो तरीके से अपना नियम कानून बनाती है। अर्थात दो तरीके से जनता लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में भाग ले सकती है। पहला है वो है डायरेक्ट, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम कह सकते हैं जनता दो माध्यमों से ही शासन व्यवस्था में भाग लेती है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कैसे, आइए समझते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपना नियम कानून बनाती है, अर्थात किसी भी नियम को बनाने के लिए जनता सीधे उसमें भाग लेती है, डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। कैसे? जैसे हमारे गाँव में पंचायत होती है। हमारे गाँव में जो पंचायतें होती हैं, पंचायत में क्या होता है, गांव के सभी सदस्य मिल करके अपने उस गांव के लिए नियम कानून को बना लेते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि वह भी लोकतंत्र का ही उदाहरण होता है। लोकतंत्र का उदाहरण वो है, लेकिन वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ के जो नियम कानून आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे इस विशाल भारत देश में जनसंख्या इतनी अधिक है कि वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना असंभव है। तो इसके लिए हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया है। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भाग लेती है, अर्थात जनता जहाँ कम होती है वह यहीं पे प्रभावी होता है। इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया पंचायत। इसका एग्जाम्पल हो गया पंचायत। और एक देश है यूरोप महाद्वीप का जिसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ पे जो शासन होती है, शासन व्यवस्था है, वहाँ पे जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, सरकार अगर कोई भी निर्णय वहाँ पे लेती है तो एक चुनाव के माध्यम से, एक वोटिंग के माध्यम से जनता के द्वारा पूछ करके लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम समझते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे लागू होता है जिस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देश की जनसंख्या अधिक होने के कारण जनता उस देश के नियम कानून को सीधे डायरेक्ट रूप से नहीं बना सकती है, इसलिए वह अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे कानून बनाती है। कैसे? जैसे हमारे विशाल भारत देश में जनसंख्या इतनी अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या व्यवस्था अपनाई गई है? यहाँ पे अपनाया गया कि हर राज्य से, अर्थात जहाँ भी राज्य के किसी भी कोने में अगर वहाँ पे 10 लाख की आबादी है, अर्थात हम कह सकते हैं 10 लाख की आबादी पे एक सांसद का चुनाव होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत देश में 10 लाख की आबादी पे एक सांसद का चुनाव होता है। अर्थात जिस देश में, अर्थात हमारे भारत देश में जहाँ भी जनसंख्या जो है अगर 10 लाख है तो वहाँ पे 10 लाख की आबादी पे एक चुनाव के माध्यम से एक प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है। वे प्रतिनिधि क्या करते हैं? ये प्रतिनिधि सीधे डायरेक्ट रूप से कहाँ भेजे जाते हैं? संसद में। कहाँ? संसद में। अर्थात 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि को चुन करके
जनता सीधे कहाँ भेज देती है उनको? संसद में। अर्थात वह एक प्रतिनिधि की आवाज़ जो होती है 10 लाख की जनसंख्या के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ प्रभावी है जहाँ की जनसंख्याएँ अधिक हैं, जैसे हमारा देश भारत। अब इसमें भी 2 तरीके से अपनाया गया है, अर्थात यहाँ की जो व्यवस्था है 2 तरीके से अपनाई गई है। पहला अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक, दूसरा है संसदीय। अर्थात हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार से होता है, पहला अध्यक्षात्मक, दूसरा संसदीय। अब इसमें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र उससे कहते हैं जहाँ पे जो वहाँ का मुख्य शासक होता है और केवल एक ही व्यक्ति होता है। हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पे वहाँ के शासक के द्वारा केवल एक शासक का निर्धारण किया जाता है। जैसे जो वहाँ की शक्तियाँ हैं, जैसे औपचारिक शक्तियाँ हो गई, औपचारिक शक्तियाँ, और दूसरी वास्तविक शक्तियाँ। औपचारिक शक्तियाँ और वास्तविक शक्तियाँ केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है, तो हम कह सकते हैं वह देश अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है। इसमें हमारा एग्जाम्पल जैसे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में जो वहाँ के औपचारिक शक्तियाँ और वास्तविक शक्तियाँ केवल एक ही व्यक्ति के अर्थात राष्ट्रपति के हाथ में है। अर्थात राष्ट्रपति के हाथ में वहाँ की औपचारिक शक्तियाँ और वास्तविक शक्तियाँ निहित हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है। दूसरा व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में क्या व्यवस्था अपनाई गई है कि यहाँ पे 2 शक्तियाँ 2 प्रकार से बांटी गई हैं, पहला भी औपचारिक और दूसरी वास्तविक। इसमें भी ये कहा गया है कि अगर औपचारिक शक्तियाँ और वास्तविक शक्तियाँ दोनों अगर अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होगी तो वह शक्ति जो होगी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था कहलाएगी। तो इसमें जो औपचारिक शक्तियाँ हैं वो हमारे राष्ट्रपति के हाथ में है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो हम कह सकते हैं कि जो औपचारिक शक्तियाँ और वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो हम कह सकते हैं जो भारत देश है, हमारा भारत देश लोकतंत्र का एग्जाम्पल तो है, लोकतंत्र के अंतर्गत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था को अपनाए हुए है।